गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बस आवाज क्लियर आ रही है ना? यस यस मैम। मैम। मैम चलो बच्चों, अब अपन आगे की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल की क्लास में आपने, हाँ, सौरभ शर्मा, गुड मॉर्निंग। आपने एलुमिना की तापीय विधि तक कर लिया था। अब अगली विधि अपन पढ़ने जा रहे हैं धातु निष्कर्षण या धातु प्रक्रम के चौथे पद की। अगली विधि है पांचवी विधि। शुद्ध एलुमिना से शुद्ध एलुमिना से एल्यूमिनियम, शुद्ध एल्यूमिना से एल्यूमिनियम प्राप्त करने की विद्युत अपघटनी विधि, विद्युत अपघटनी विधि या हेल, हेल की जगह आप होल भी लिख सकते हो। हेल की जगह आप क्या लिख सकते हो? होल। हेल या होल, हेराल्ट विधि, हेराल्ट विधि। ठीक है, हाँ ये पढ़ानी। अभी राहुल शर्मा ने कहा मैम क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। राहुल शर्मा, कल तू ही पूछ रहा था व्हाट्सएप पे? अच्छा, तो लाइव क्लास लेता है तो मुझे लाइव क्लास में ही पूछ लिया कर, ठीक है ना? हाँ कोई बात नहीं। मैंने आपको पढ़ाया था मोलरता और मोललता, इसीलिए मैंने कल आप तेरे को आंसर नहीं दिया था कि पूरी क्लास को वहीं पे बताऊंगी जाके। मोलरता में मैंने कहा था इन पे ताप का प्रभाव पड़ता है और मोललता में कहा था इन पे ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। राहुल ने पूछा था मोललता हिमांक में अवनमन के साथ या मोललता का हिमांक में अवनमन पे जो भी क्वेश्चन था क्या प्रभाव पड़ता है? दुगना, तिगुना, आधा, अपरिवर्तित। मोललता आई थी कवथनांक में ऊनियन हो चाहे हिमांक में अवनमन हो, होता तो ताप ही है ना राहुल शर्मा। कवथनांक में ऊनियन भी ताप है, हिमांक में अवनमन भी ताप है। डेल्टा टीबी और टीएफ, इसी से तू दिमाग लगा लेता कि ताप का तो मैम ने भार भार आयतन इकाई, भार भार इकाइयों पर कोई प्रभाव ही नहीं बताया था, तो मोललता तो एक भार भार इकाई है, इसलिए अपरिवर्तित होगा। आंसर देख कितना सीधा सा था। क्लियर राहुल शर्मा? राहुल शर्मा क्लियर? तो मोललता अपरिवर्तित रहती है राहुल शर्मा। ऐसे थोड़ा सा दिमाग भी लगाया करो कि मैम ने कहा था बाहर बाहर आयतन इकाइयों पर ताप का प्रभाव पड़ता है क्योंकि आयतन ताप से प्रभावित होता है, जबकि बाहर बाहर इकाइयों पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो बाहर आयतन इकाइयों में आपने इकाइयां पढ़ी थी मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, आयतन प्रतिशत। भार भार में आपने मोललता, द्रव्यमान प्रतिशत आदि इकाइयां पढ़ी थी। कवथनांक में यूनियन डेल्टा टीबी था और हिमांक में अवनमन डेल्टा टीएफ था। टी आते ही समझ जाता कि ये तो ताप है, इसलिए ताप का कोई प्रभाव होता ही नहीं है। ठीक है राहुल शर्मा क्लियर? तो बेटा
अपरिवर्तित रहती है। तेरे क्वेश्चन से 57-58 बच्चों को भी पता चला है, इसलिए कल मैंने तेरे को पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पे जवाब नहीं दिया था। ओके राहुल शर्मा, तो ऐसे मत सोचना कि मैं मैम को पूछ रहा था, मुझे रिप्लाई नहीं किया, मैंने देख भी लिया था, लेकिन मैंने सोचा कि कल मैं लाइव क्लास में ही बताऊंगी। अगर तू आज नहीं भी पूछता तो मैं ये क्वेश्चन जरूर बताती। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और पूछने लायक क्वेश्चन भी था, इसलिए तुम दिमाग लगा लिया करो। अगर बार बार होता है तो वहां पे चाहे कवथनांक में यूनियन हो, चाहे हिमांक में अवनमन हो, मोललता अपरिवर्तित ही रहती है। ठीक है बच्चों, चलो अब अपने टॉपिक पे आ जाओ। आपने धातु ऑक्साइड से धातु में अपचयन के 4 पद पढ़ लिए। वायु द्वारा अपचयन, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा अपचयन और 5 पद पढ़ लिए। कल आपने तीसरा पढ़ा था कार्बन द्वारा अपचयन, चौथा आपने पढ़ा है एल्यूमिना की तापीय विधि या थर्माइट विधि। अब आप पढ़ने जा रहे हो शुद्ध एल्यूमिना से एल्यूमिनियम प्राप्त करने की वैद्युत अपघटनी विधि या होल हेराल्ट विधि। देखो बच्चों, इसमें एक लोहे का पात्र होता है। पहले मैं डायग्राम बनाती बनाती आपको शॉर्ट तरीके से बता देती हूँ ताकि डिटेल बताऊं तब अच्छी तरह आ जाए। इस लोहे के पात्र में कार्बन का अस्तर लगा होता है। ये बच्चों कार्बन का अस्तर, अस्तर का मतलब है जब किसी चीज पर किसी की परत चढ़ती है तो उसे अस्तर कहा जाता है। ये छिद्र हो रखे हैं धातु को बाहर निकालने के लिए। यह जो कार्बन का अस्तर लगा हुआ है वह कैथोड का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? कैथोड का। ये कार्बन का अस्तर चढ़ा हुआ है और ये कार्बन का अस्तर कैथोड का कार्य कर रहा है। कैथोड कौन से कणों से मिलकर बनी होती है? ऋणावेशित कणों से। ये कार्बन का अस्तर है। क्या है? कार्बन का अस्तर, यानी इस पे कार्बन की परत चढ़ी होती है, आवरण चढ़ा हुआ होता है। अब देखो बच्चों, इस पात्र में ग्रेफाइट की छड़ें लगी होती है।